नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सक्सेसर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके फिजिकल अच्छे चल रहे होंगे। आपने देखा है कि अभी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है एमपी पुलिस ने। एमपी पुलिस की जो फिजिकल की अपडेट है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि एमपी पुलिस के जो एडमिट कार्ड हैं वो अभी जारी हो गए हैं। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ पर जाके अपने एडमिट कार्ड चेक कर लें और अपने फिजिकल देख लें कि आपका फिजिकल कब है। तो एक मेन इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट फिजिकल के साथ, कि फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और जो डॉक्यूमेंट आप फिजिकल में लेके जाते हैं वही डॉक्यूमेंट आपके जो डीवी के टाइम पे यूज़ होते हैं। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लोग फिजिकल और एग्जाम तो निकाल लेते हैं पर कुछ लोग डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो मैं आपको सीरियल वाइज बताऊंगा, जो एमपी पुलिस ने अभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की है उसी के हिसाब से, कि कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं और कौन से डॉक्यूमेंट इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो आइए चैनल बने लाइए, जो वीडियो पसंद आए वीडियो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को चैनल को वीडियो जरूर शेयर करें। तो आइए अपन देखते हैं कि एमपी पुलिस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप अपना फिजिकल का रिजल्ट चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो आप अपना फिजिकल का रिजल्ट चेक कर लें। जैसे कि फिजिकल का अभी एमपी पुलिस ने रिजल्ट जारी कर दिया है कि कौन सा फिजिकल किस डेट को है, जो कि 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर आप अपने 13 अंक का एप्लीकेशन नंबर डालें, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालें। डेट ऑफ बर्थ कुछ का जो फिजिकल जो एडमिट कार्ड है वो खुल नहीं रहा है, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ थोड़ी गलत डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ 2/8/2000 है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8 और 2000 है। तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, तो ये डेट ऑफ बर्थ वो ले नहीं रहा है, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है कि आप डेट ऑफ बर्थ ऐसे डालिए 2 फिर 08 फिर 2002। इस तरह का आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ये क्लियरली आपका जल्दी खुल जाएगा। तो ये डेट ऑफ बर्थ डालें और जहाँ पर कैप्शन डाल के सर्च पे क्लिक करें तो आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। फिर आप सर्च करेंगे तो ये फेस खुल के आएगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, तो ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर रहेगा आपका, यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट रहेगा, जहाँ आपका फादर नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, कैटेगरी रहेगी आपकी क्या कैटेगरी है, फिर जेंडर रहेगा आपका, और डोमिसाइल जो आपने जो वहाँ पर चॉइस किया है वो रहेगा। तो फिर यहाँ पर ये देखिए टेस्ट सिटी, जहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होना है वहाँ की टेस्ट सिटी का डिटेल रहेगी, और ये आपके जो कौन सा सेंटर मिला है वो डिटेल रहेगी। जैसे कि इसको शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियर कॉलेज जो बहरिया है सागर में इसका फिजिकल होना है वो है। इसकी जो डेट है वो 9/3/2026 को होना है, और जो कि रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे से है। यहाँ पर ये एक और काम किया है, जो सीरियल नंबर है वो भी दे दिया है, जो कि 290 इसका सीरियल नंबर है। तो ये इंटरफेस खोल के आएगा, तो ये आपका एडमिट कार्ड रहेगा। कॉल लेटर है एक्चुअली ये आपको फिजिकल जब आप देने जाओगे वहाँ आपको दिखाना रहेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं। जो ईएसबी ने जारी किए हैं, मैं उसी लिस्ट के हिसाब से आपको पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताऊंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखें। पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ये, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। पूरी लिस्ट ईएसबी ने जारी कर दी है, क्योंकि वो पहले से ही ईएसबी ने बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं जिसमें लगने वाले हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो डॉक्यूमेंट अभी फिजिकल में आप यूज़ करोगे वही डॉक्यूमेंट आपके डीवी के टाइम पे यूज़ होंगे, तो उनको चेंज बिल्कुल ना करें। डॉक्यूमेंट को अच्छे से रखें और सारे को संभाल के रखें। तो इसमें एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको क्लियरली बता दूँ, जो रोजगार पंजीयन होता है। यहाँ पर देखिए, जो रोजगार पंजीयन होता है वो उसकी दिक्कत जो पिछली भर्ती हुई थी वहाँ पर हो रहा था। जैसे कि कुछ किसी का फॉर्म डालते टाइम रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया था, तो उसको फिजिकल देने से इनकार कर दिया था कि आपका रोजगार पंजीयन जिस दिन आपने फॉर्म डाला उस दिन का नहीं है, तो आपको फिजिकल नहीं देने दिया जाएगा। परंतु अभी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी हुई है उसमें रोजगार पंजीयन का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें रोजगार पंजीयन का कोई रोल नहीं है। पिछली बार जो रोजगार पंजीयन था उसकी वजह से बहुत दिक्कत आई थी, तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि रोजगार पंजीयन का ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप इसकी वजह से किसी का फिजिकल नहीं रोक सकते। तो इसी वजह से ईएसबी ने आपकी पूरे डॉक्यूमेंट जारी कर दिए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ऊपर इसमें रोजगार पंजीयन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूँ, आपको रोजगार पंजीयन लेके जाना है, जो पुराना वाला रोजगार पंजीयन लेके जाना है, क्योंकि वो देख सकते हैं फिजिकल में कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएँ। तो आइए अपन एक एक करके पूरे डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, कौन का डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले नंबर का जाए तो वो है आपका एडमिट कार्ड। जो आपने अभी मैंने बताया था कि एडमिट कार्ड, उसमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड को आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड की आपको ग्राउंड में एंट्री नहीं होगी। ये सबसे कंपलसरी होता है एडमिट कार्ड, तो इसलिए एएसबी ने उसको जारी किया है। तो आप एडमिट कार्ड सबसे नंबर एक पर जो सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उसको आप अपने ऑनलाइन से खुलवा लें। वो साफ और स्पष्ट होना चाहिए। तो उसमें जो टाइमिंग दी है आप उसी टाइम पर, और जो डेट दी है उसी टाइम पर आप ग्राउंड में प्रेजेंट हो, तभी आपका फिजिकल होगा। नहीं तो आपको, अगर आप दूसरे दिन या किसी और दिन पहुंचते हैं तो आपको फिजिकल देने से मना कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप एडमिट कार्ड रखें। नंबर पे आता है आधार कार्ड।
ये आइडेंटिटी कार्ड होता है आधार कार्ड, जिसमें आपका आधार नंबर रहता है, इसलिए इसका ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके आपका जो थंबनेल रहता है वो इससे लिंक रहता है। तो सेकंड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा वो आधार कार्ड रहेगा, इसको भी आप रख लें। और वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको बताऊंगा कि और इसके अलावा जो ESB नहीं दिया उसमें और क्या क्या डॉक्यूमेंट है और उनके कितने सेट लाए जाने, तो आप क्लियरली उसको अच्छे से देख लें। तो सेकंड नंबर पर जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो आधार कार्ड रहेगा। फिर थर्ड नंबर पर जो डॉक्यूमेंट आता है वो जन्म तिथि प्रमाण पत्र रहता है। इसका मतलब है कि आपकी ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि लिखी हो। तो ये क्लियरली नहीं दिया है कि उसमें कौन सा प्रमाण पत्र है, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसमें 10th की मार्कशीट, जो क्योंकि जो 10th की मार्कशीट रहती है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। यहाँ देखिए ये इसकी 10th की मार्कशीट है और यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ लिखी है। तो ये 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आधार कार्ड भी यूज़ होता है, परंतु जो जन्म तिथि प्रमाण पत्र में मोस्टली 10th की मार्कशीट यूज़ होती है, तो आप इसको भी साथ में ले जाएँ 10th की मार्कशीट को। ये तीसरे नंबर का डॉक्यूमेंट है। उस नंबर पे जो आता है वो उसने शैक्षणिक योग्यता दी है, मतलब कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है। तो क्वालिफिकेशन में आप जैसे कि 10th की है वो ले जाएं, 12th की है वो ले जाएं, और अदर डिग्री जैसे कि आपने कोई भी डिग्री की है, जैसे कि BSc है, BA है, या अदर कोई भी बैचलर डिग्री की है वो ऐड कर दें। इन डिग्री का ये महत्व रहता है, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो प्रमोशन होता है वो आपकी डिग्री के हिसाब से ही होगा, कि आपने कौन सी डिग्री की है उस हिसाब से आपको प्रमोशन होगा और उसमें आपको वरीयता मिलेगी, मतलब कि आपको फर्स्ट उस पर रखा जाएगा। तो इसलिए अपनी जितनी भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उनको उसमें ज़रूर ऐड करें, और उसमें जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो भी अदर डिग्री हैं 10th-12th के अलावा, उनको साथ में ज़रूर लेके जाएँ फिजिकल के टाइम पर। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो आप फिजिकल में डॉक्यूमेंट लगाएंगे वही आपके DB में डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे, वही डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे, तो आप DB में दोबारा डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट लगाना है आप फिजिकल के टाइम पे ही लगा दें। फिफ्थ नंबर पर जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है। इसका मतलब है कि जो ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं उनको भी इसमें मौका दिया है MP पुलिस ने। तो अगर वो ट्रांसजेंडर कोई इसमें सेलेक्ट होता है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट बनेगा, जैसे कि मेल और फीमेल का तो अलग जो ट्रांसजेंडर रहेगा उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है। इस तरह के जो भी ट्रांसजेंडर अगर कोई है अपना, तो वो ये सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएँ, क्योंकि बिना ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट के आपको एंट्री नहीं मिलेगी फिजिकल में। तो ये आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। 6 नंबर पर जो सर्टिफिकेट दिया है वो NCC का C सर्टिफिकेट है। जैसे कि आपको किसी को नंबर में छूट चाहिए तो आप NCC का सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो आपको NCC का C सर्टिफिकेट चाहिए। A और B से आपका काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्लियरली दिया है कि A भी नहीं चलेगा, केवल NCC का C सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपको नंबर में छूट चाहिए। तो अगर किसी बंदे के पास या किसी के पास भी NCC का C सर्टिफिकेट है तो ज़रूर लगाएं, उसको आपके नंबर में छूट जरूर मिलेगी। 2-3 नंबर का ही अंतर आपको अंदर उभार कर सकता है फाइनल मेरिट से। इसलिए अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है जो इस टाइप से रहता है तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें। नंबर का जो सर्टिफिकेट है वो ST SC OBC अंतर्जातीय विवाह प्रमाण पत्र है। मतलब आप जैसे कि SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, या आप किसी भी कास्ट के हैं, अगर आपने किसी भी अन्य कास्ट में शादी की है तो उसका एक प्रमाण पत्र बनता है, तो वो आपको वहाँ पर लगाना है। जैसे कि आप मैरिड हैं, आप गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, अगर आप मैरिड हैं और आपने अंतर्जातीय विवाह किया है, मतलब किसी और जाति में आपने विवाह किया है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट वहाँ लगाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप डॉक्यूमेंट ना लगाएं, ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप नहीं लगाओगे बाद में पता चलता है तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट दिए वो यहाँ पर यूज़ ज़रूर कर लें। फिर 8 नंबर का जो डॉक्यूमेंट आएगा वो आएगा विक्रम पुरस्कार। मतलब कि आपको किसी भी क्षेत्र में विक्रम पुरस्कार मिला है, आप उसका सर्टिफिकेट यूज़ करिए तो आपको उसमें भी नंबर में कुछ छूट मिलेगी। तो जो जिसके भी पास भी विक्रम पुरस्कार है और जिसको भी नंबर में छूट चाहिए तो वो इस तरह के सर्टिफिकेट आपको एक गवर्नमेंट तरफ से मिला होगा, तो उसको आप जो फिजिकल होगा वहाँ पर यूज़ करें तो आपको नंबर में छूट जरूर मिलेगी। अगर किसी के पास विक्रम पुरस्कार है तो वो उसको ज़रूर लगाएं। तो ये 8 नंबर का डॉक्यूमेंट हो गया है। 9 नंबर पे जो आता है वो आता है जाति प्रमाण पत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। जो जाति प्रमाण पत्र रहता है वो अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग जाति प्रमाण पत्र बनता है। जैसे कि EWS के लिए रहता है, EWS के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो 1 साल का रहता है, मुझे जहाँ तक पता है 1 साल के लिए वैलिड रहता है। OBC का फिर कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, फिर SC और ST, तो ये चारों तरह के इस कास्ट सर्टिफिकेट रहेंगे। क्योंकि UR का कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है तो उनके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो EWS का जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो बहुत ज़रूरी है। तो उसको आप अगर आपने फॉर्म डाला है EWS के साथ तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट को जरूर ले जाएं साथ में। OBC इसी तरह OBC SC और ST इन लोगों आपने अगर कास्ट सर्टिफिकेट डाला है और आपको रिजर्वेशन उसमें चाहिए तो आप इस सर्टिफिकेट को जरूर लगाएं और ज़रूर लेके जाएं वहाँ पे। फिर 10 नंबर का जो डॉक्यूमेंट आएगा वो आएगा विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। अगर आप में से कोई भी मैरिड है, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, आप में से कोई भी मैरिड है तो आपको अगर बच्चे हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप विवाहित हैं और आप गर्ल्स या बॉयज़ किसी भी कैटेगरी का आते हैं और आपका अगर
बच्चे हैं, विवाह हुआ है और आपके बच्चे हैं, तो आप उनका जन्म प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। अगर ये नहीं लगाओगे बाद में तो वो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये उनने क्लियरली ईडब्ल्यूएस ने ये लिख के दिया है कि विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लगाना जरूरी, अगर वो हैं तो ये आप इसको अच्छे से देख लें। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवा के उसको जरूर लगाएं। नंबर का जो डॉक्यूमेंट आएगा वो आता है स्थानीय निवासी, मतलब कि आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास एक मूल निवासी होगा, तो उसका आप एक प्रमाण पत्र जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रहता है वो रहेगा, तो ये स्थानीय निवासी रहता है, तो इसको आप ज़रूर लेके जाएं। तो अगर आप मूल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको ये जरूर बना होगा, इसको आप जरूर लेके जाएं। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो 11 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो स्वयंसेवी नगर नगर सेवा प्रमाण पत्र रहता है। अगर आप किसी भी इनमें से किसी भी सेवा में हैं, या अगर आप स्वयंसेवी हैं, या आप नगर सैनिक में, या आप नगर सेना में हैं, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। और जो 12 नंबर का जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र रहेगा। जैसे कि आप किसी भी पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, जैसे कि आप आर्मी में हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पहले से थे और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका आप अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट में मिलता है, कभी कभी भूतपूर्व सैनिकों को कभी कभी डॉक्यूमेंट में उसमें मेडिकल में फ़ायदा मिलता है, कभी कभी फिजिकल में मिलता है और एग्ज़ाम के नंबर में मिलता है। तो इस तरह का अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप किसी भी भूतपूर्व सैनिक हैं उसका प्रमाण पत्र आप ज़रूर उसको यूज़ करें। तो आपने देखा कि मैंने 12 डॉक्यूमेंट बताए हैं, यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूरे उसमें दिए थे एक एक करके, तो मैंने सारे आपको बता दिए। तो ये जिस क्रम में मैंने बताया उसी क्रम में आप इनको जमा लें। प्रत्येक डॉक्यूमेंट आपके इनमें से आपके पास कोई भी छूटता है तो वो आपको दिक्कत हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, इन सारे डॉक्यूमेंट के दो सेट बना लें, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट के आपके पास 2 सेट होने चाहिए, क्योंकि एक वो आपको सिग्नेचर करके देंगे जो आपके पास रहेगा, जो कि डीबी में काम आएगा, और दूसरे डॉक्यूमेंट वो स्वयं रख लेंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वो रखते हैं वही डॉक्यूमेंट आपके डीबी में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहते हैं उनसे मैच करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप उनको देंगे तो आप दोनों सेट बिल्कुल सेम बनाएं, कोई भी डॉक्यूमेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आप डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ले जाएंगे इनके साथ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जरूर ले जाएं, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर स्कैन होते हैं, उसकी पीडीएफ बनेगी, फिर आपका अगर जैसे कि डीबी में होता है, एसएएफ में होता है, डीएफ में होता है या एसएएफ में होता है, तो दोनों में से आपका किसी में होता है, तो वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो वहाँ पर ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपकी जो पीडीएफ जाएगी, वही जो डॉक्यूमेंट आपने फिजिकल के टाइम पे यूज़ किए हैं वो वहाँ पर लगेंगे, तो वही उसी से मैच होते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इधर से उधर आपका होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है डीबी में। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट आप उसके बाद चेंज ना कराएं, वही डॉक्यूमेंट आपको डीबी में यूज़ करने हैं। जिस बात का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, इसको जरूर ध्यान रखें। और आपको कम से कम 4 फोटो आपके साथ लेके जाना है, वहाँ यूज़ तो 1 या 2 ही होना है, पर तो बाई चांस इधर उधर कोई फ़ोटो हो जाता है तो वो दिक्कत हो सकती है। तो अपने साथ 4 फोटो ले जाएं, जो फ़ोटो होंगे वो आपके साथ 4 होंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट आप एक बार सेट बनाने के बाद उनको चेंज ना करवाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाना है, क्योंकि आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज करवाए तो आप पे उसको भारी परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप डीबी जो फिजिकल के टाइम पे दोगे वही डॉक्यूमेंट आपके डीबी के टाइम पे यूज़ होंगे। तो आप इसको क्लियरली एक एक करके डॉक्यूमेंट पूरे देख लें और इनको इसी सेट में जमा लें। तो आपके जो फिजिकल हैं वो 23 से शुरू होने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से फिजिकल दें डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक प्रेशर वाला काम होता है। आप अच्छे से फिजिकल निकाल लेते हैं, अच्छे से आप एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं, पर अगर डॉक्यूमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए इनको एक बार अच्छे से देख लें। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके डॉक्यूमेंट के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।